सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है आज के अंबेडकर संदेश में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के अंबेडकर संदेश का विषय भारतीय प्रजातंत्र का भविष्य क्या है लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 508 से 510 तक। दिनांक 20 मई 1956 जाति व्यवस्था की तीसरी खासियत के साथ जुड़ी बुरी बात यह है कि वह प्रजातंत्र की जड़ें ही खोद देती है। बाबा साहब लिखते हैं कि हर जाति एक विशिष्ट व्यवसाय से बंधी होती है। हर व्यक्ति अगर औरों के लिए उपयोगी साबित होने वाली और अपने पसंद के व्यवसाय का अगर चुनाव करता हो तो निश्चित रूप से समाज संगठित रूप से स्थिर रहेगा। समझ सकते हैं, ये दूसरा भाग है इस विषय के अंतर्गत। पहला भाग कल के अंबेडकर संदेश में हमने रखा था। यदि आपने इसका पहला भाग आपने नहीं सुना है तो उसे जरूर सुन लीजिए। इससे पहले कि हम आगे अंबेडकर संदेश को कंटिन्यू करें, आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन के साथ में। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि इस प्रकार पसंद नापसंद का पता लगाना और समाज उन्नति के लिए उन्हें तैयार करना समाज का कर्तव्य है, लेकिन हर व्यक्ति में क्षमता और क्रियाशीलता की असीमित विभिन्नता होती है जो व्यक्ति को बनाती है। प्रजातांत्रिक समाज में व्यक्ति की सभी क्षमताओं के लिए खुली राह उपलब्ध करानी चाहिए। वर्गीकरण व्यक्ति के विकास की राह रोकता है और उद्देश्यपूर्ण तरीके से व्यक्ति के विकास की राह में रुकावटें पैदा करना प्रजातंत्र को जानबूझकर नकारना है। जाति व्यवस्था कैसे खत्म की जा सकती है? इस मार्ग की पहली रुकावट है जो जाति व्यवस्था का प्राण है, श्रेणीबद्ध विषमता। लोग जब उच्च और निम्न इन दो वर्गों में ही बटे होते हैं तब उच्च वर्ग के साथ संघर्ष करने के लिए निम्न वर्ग का संगठित होना आसान होता है। लेकिन यहाँ निम्न जाति का एक ही वर्ग नहीं है, यहाँ निम्न और अति निम्नों का वर्ग है। निम्न कभी अति निम्नों के साथ संगठित नहीं हो सकते। निम्नों को डर होता है कि अगर अति निम्नों का वर्ग स्तर ऊंचा करने में अगर सफल हुआ तो उसे और उसकी जाति को समाज में अपना स्थान गंवाना पड़ेगा। इस मार्ग में दूसरी रुकावट यह है कि अपना सामाजिक हित किस बात में है इसे न पहचानने के कारण एक साथ कृत्य करते समय भारतीय समाज पंगु हो जाता है। प्लेटो के कहे के अनुसार आखिर सामाजिक संगठन अंतिमतः जीवित साध्य के एहसासों पर निर्भर करता है। अगर हम अपने साध्य के बारे में नहीं जानते, अपना हित किसमें है इसके बारे में अगर हमें पता नहीं है तो सभी बातों के लिए आकस्मिकता और मन पर हमें निर्भर रहना पड़ेगा। जब तक हमारे पास अच्छे परिणामों के बारे में बुद्धिवादी निर्णय की कसौटियाँ नहीं होंगी तब तक किन निर्णयों को लागू करना चाहिए हम ये तय नहीं कर पाएंगे। सवाल ये है कि न्यायपूर्ण और संगठित समाज बनाने के उद्देश्य की प्राप्ति की राह में जाति प्रथा समाज व्यवस्था का अनुल्लंघनीय रोड़ा दूर किए बगैर क्या भारतीय समाज इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगा? जाति में विभाजित समाज रचना के अस्तित्व में होते हुए एक जैसा समाज निर्माण होना क्या संभव है या निर्माण किया जा सकता है? गलत मूल्यांकन और गलत वास्तव दर्शन के कारण सभी भारतीयों के मन अनिश्चित हुए हैं। उन्हें गलत राह पर डाल दिया गया है। असंगठित और खंडित समाज विविध ढंग के प्रारूप और परिमाण निश्चित करता रहता है। ऐसे हालात में जाति के सवाल के कारण हर भारतीय के मन में सिलसिला रखना असंभव सा हो गया है। शिक्षा से क्या जातियों का विनाश हो सकता है? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। आज जो शिक्षा दी जा रही है उसका जातियों पर कोई असर नहीं होने वाला। वह जिस हालात में है उसी हालात में बनी रहेगी। ब्राह्मण जाति इसका ज्वलंत उदाहरण है। उसमें 100% लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, उसमें से बहुसंख्यक लोग उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। इसके बावजूद कोई ब्राह्मण अपनी जाति के खिलाफ नहीं दिखाई देता। वास्तविकता यह है कि उच्च जाति के शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के लिए शिक्षा प्राप्त करने से पहले की तुलना में जाति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, ऐसा अधिक तीव्रता से लगने लगता है, क्योंकि शिक्षा ही उसे बड़े पद प्राप्त करने का अधिक मौका देती है। इसलिए जाति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में वह काम करने लगता है।
इस प्रकार देखें तो जाति व्यवस्था को नष्ट करने में शिक्षा उपयुक्त साधन साबित नहीं होती। यह शिक्षा का नकारात्मक पहलू हुआ। भारतीय शिक्षा के निचले स्तर के लोगों को शिक्षा दी जाए तो यही शिक्षा जाति व्यवस्था को पिघला देगी। शिक्षा से उनमें विद्रोह भावना उत्पन्न होगी। वर्तमान स्थितियों में उनके अज्ञान के कारण वे जाति व्यवस्था के समर्थक बने हुए हैं। एक बार उनकी आंखें खुल जाएं तो वे जाति व्यवस्था को नष्ट करने के लिए कटिबद्ध होंगे। वर्तमान नीति का प्रमुख दोष यह है कि बड़े पैमाने पर शिक्षा दी जाने के बावजूद भारतीय समाज में उन्हें उसकी असली ज़रूरत है, उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाना। भारतीय समाज के जिन लोगों का स्वार्थ जाति व्यवस्था के कारण साध्य होता है, उसी स्तर के लोगों को अगर आप शिक्षा मुहैया कराते रहेंगे तो जाति व्यवस्था और मजबूत होती रहेगी। ऐसा न करते हुए भारतीय समाज के निम्न स्तर के जो लोग हैं, जाति व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, उन्हें अगर शिक्षा दी गई तो निश्चित तौर पर जाति व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। हर बार किसी भी प्रकार से तारतम्य का पालन न करते हुए भारत सरकार और अमेरिकन फाउंडेशन की शिक्षा की मदद करने की नीति जाति व्यवस्था को और मजबूत कर रही है। अमीर को और अमीर, गरीब को और गरीब बनाना दरिद्रता को समाप्त करने का मार्ग नहीं है। जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए शिक्षा का एक साधन के तौर पर इस्तेमाल करने की नीति पर यह बात लागू होती है। जाति व्यवस्था को कायम रखना चाहने वाले लोगों को शिक्षा देने के कारण भारतीय प्रजातंत्र का भविष्य उज्जवल तो नहीं ही होगा, उल्टे यह नैतिक भारतीय प्रजातंत्र को संकट में डाल सकती है। दिनांक 20 मई 1956 को लिखा गया ये भाषण बाबा साहब का है। B.R. अम्बेडकर हस्ताक्षर करते 26 अलीपुर रोड, नई दिल्ली से। क्या शिक्षित व्यक्ति जाति व्यवस्था को समाप्त कर सकता है? हाँ या ना में जवाब आपको देना है। यदि आप चाहें तो विस्तार से आंसर दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय प्रजातंत्र के संकट के संदर्भ में क्या लिखा है, क्या कहा है? इन दो प्रश्नों में से किसी एक का जवाब देना आपके लिए बेहद जरूरी है। सामान्य साथियों, आप सभी प्रबुद्ध जनों को सहर्ष अवगत कराना है कि बाबा साहब की इच्छा के अनुकूल एक वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी की जा चुकी है। इस संबंध में हम आपको बता दें, निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में वैचारिकी सेंटर, जो कि बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जिसे शॉर्ट में BBAIC कहते हैं, उसका वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अर्थात VDA के द्वारा नक्शा भी पास कर दिया गया है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी योगदान कर सकते हैं। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से दिया गया अकाउंट है। IFSC कोड आपके सामने अंकित है। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।